बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप में से यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग ज़हीर केस में आज होने वाली जो समाअत थी उसके बारे में हकाइक पर मबनी बहुत सारे व्लॉग्स आपने देख लिए होंगे कुछ लोगों ने, और उसमें जो कुछ माजी के हवाले से आज की प्रिडिक्शंस की गई थी जो कि सरासर बिल्कुल गलत साबित हुई हैं, वो भी आपके सामने होंगी। और इससे पहले मैं भी ये बात कह चुका हूँ, कल परसों भी मैंने ये बात की थी कि चार्ज फ्रेम का प्रोसीजर है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए अदालत की जानिब से, और ऐसा ही होगा। लेकिन जाहिर है कि कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, ना कानून से वाकफियत है, और बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा बहुत पता भी है तो एक ख़ास प्रोपेगेंडे, ख़ास पस मंज़र और एक ख़ास नुक्ता नज़र को बयान करने के लिए उन्होंने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी दाव पर लगा रखा है। खैर, मैं आज आपको प्रोसीडिंग के बारे में बताता हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, तो चलें जी, मैं फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि पूरा अक्टूबर का महीना आपको, मुझे, सबको ये सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं कि शेल्टर होम में होने वाली मुलाकातें खासी मस्बत रही हैं, और लड़की ने अपना दिल खोल के रख दिया है कि जी किस तरह ज्यादती, रेप और किडनैपिंग मंसूबा सारी चीज़ें की गई, और अब जो है वो किसी भी सूरत के अंदर बच्ची जो है वो चाहती है कि बस अपने वालदैन के पास आ जाए। हर व्लॉग, उसके अगले दिन व्लॉग, फिर उसके अगले दिन व्लॉग, व्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन बच्ची अपने वालदैन के पास नहीं जा रही। दावे तो हो रहे हैं, लेकिन अदालत में एक एप्लीकेशन सिंपली आनी है, लड़की हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, उसके अगले दिन लड़की को बुलाया जाना है, बयान होना है, और उसके उसी वक्त जो है वो लड़की को पेरेंट्स के हवाले भेज दिया जाना है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जाहिर है कि एक है हकीकत की दुनिया, एक है मसनूई दुनिया, प्रोपेगेंडे, झूठ और गलाजत की दुनिया। दोनों में बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये भी दावा है, ये भी दावा कर दिए, तो मैं उनसे कहता हूं कि यार देखें, और अब तो उनके अपने लोग जो प्रोपेगेंडा एक ज़माने में कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी है, तो वो यह कहना शुरू हो गए हैं कि यूट्यूब और अदालत दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं और बिल्कुल अलग दुनिया है। जो अदालत में हो रहा है वो यूट्यूब पर नहीं हो रहा, और जो यूट्यूब पर हो रहा है वो अदालत में कतई नहीं हो रहा। जिनको पता है वो भी, और जिनको नहीं पता वो भी, इंतहाई गलाजत के साथ, गंदी जुबानों के साथ जो है वो इस केस के अंदर अपने जो घनावने किस्म के मंसूबे हैं या उनका एक कोई एजेंडा है उसका प्रचार कर रहे हैं और उसको बयान कर रहे हैं। हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है, सिंपली एक एप्लीकेशन आनी है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, जो बच्चियां अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हैं, सिंपली एक एप्लीकेशन आती है, और उसके बाद जाहिर है कि लड़की का बयान होता है, लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है। अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ, एप्लीकेशन नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हकीकत वाज़े तौर पर आप खुद ही बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि जो लड़की है वो आज भी कहां खड़ी है। लड़की कहां खड़ी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन नहीं आ रही, व्लॉग जरूर बन रहे हैं, दावे जरूर हो रहे हैं। अब आते हैं आज की प्रोसीडिंग के बारे में, और फिर इसके अंदर अगले हफ्ते क्या चीजें होने जा रही हैं और कल क्या होगा। देखिए, गुल मोहम्मद फारूकी और मोहम्मद फारूक एडवोकेट हैं जो कि ज़हीर की जानिब से पेश हुए, और मुखालिफ तरफ से जो कहते हैं कि जी जिब्बी साहब हैं, वो जिब्बी साहब नहीं आए आज और किसी जूनियर को भेज दिया। और कहा यह जाता है कि गुल मोहम्मद फारूकी साहब ने आज आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, एक एप्लीकेशन भी दी है। वो एप्लीकेशन ये है कि जी शेल्टर होम तब्दील किया जाए, क्योंकि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक, ये बात मैं बहुत पहले आपको बता चुका था कि इनका मनसूबाबंदी ये थी कि किसी तरीके से लड़की को ये पागल करार दे। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के अंदर जो पागल बच्चा या बच्ची होती है उसका निकाह जो है वो जायज़ नहीं होता। तो इनका मनसूबा ये है कि हम किसी तरीके से डॉक्टर से ये लिखवाएं कि जिस वक्त निकाह हुआ 17 अप्रैल को, उस वक्त बच्ची जो है वो अपने सेंसेस में नहीं थी और वो पागल थी। और इस कराने के लिए जो है वो सारा ड्रामा रचाया गया। जाहिर है कि सेक्रेटरी, आप कह लीजिए हेल्थ से लेकर, और एक सूबाई मुशीर खातून जो हैं, उन्होंने जितना भी अप्रोच किया है, आज तो उनका नाम आ गया है बाकायदा, फिर दोबारा से नाम आया है। ये नाम जाहिर है कि निम्रा काज़मी ने भी लिया था जस्टिस इकबाल कलोड़ो और जस्टिस आगा फैसल के सामने, लेकिन आगा साहब जो है वो मुस्कुराकर जो है वो चल दिए थे और कुछ नहीं कहा था। हालांकि अगर इंटरफेरेंस है स्टेट की सतह के ऊपर, गवर्नमेंट की सतह पर,
तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जाहिर है आपको पता है कहाँ के कहाँ मामलात होते हैं, सबकी मजबूरियां एक साथ चलती हैं तो उसी के अंदर से रास्ते बनते हैं। अब जो चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आज एप्लीकेशन है गुल मोहम्मद फारूकी की, उसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सरकारी ये वो शेल्टर होम है जो वाहिद शेल्टर होम है जहां पर अदालती प्रोसीजर के तहत किसी बच्ची को रखा गया है। इससे पहले इससे कम उम्र बच्चियों को भी बराह रास्त यहाँ नहीं रखा जाता, बल्कि अदालतें प्रेफर करती हैं पनाह शेल्टर होम को या दीगर शेल्टर होम को, जहां सरकारी शेल्टर होम जरूर होते हैं लेकिन उनकी सुपरविजन किसी न किसी एनजीओ ने के हैंडओवर होती है और वहां चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन चूंकि ये सरकारी था, जानबूझकर एक मंसूबे के तहत यहां लाया गया ताकि उसको रखा जाए। अब मुझे एक बात बताएं कि एक नॉर्मल इंसान भी उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते में वो सूरज ना देखे और दिन और रात उसको पता ना चले, तो उसकी कैफियत क्या हो सकती है? और वो बच्ची गुज़िश्ता 4-5 महीने से इस अमल के साथ है, ना वॉक है, ना एजुकेशन है, ना उसका खाना प्रॉपर है। और कहा यह जाता है, मुख्तलिफ दावे ये सामने आती है कि उसको प्रेशराइज किया जाता है। जब भी वो सोने की कोशिश करती है तो उसको जगाया जाता है लाइट्स खोल के, जहनी तौर पर उसको दबाव डाला जाता है, और जब भी वो रोती है तो उसको एक ही ऑप्शन रहता है, जाओ फिर जो मुतालबा है वो मुतालबा मानो। यानी कि जाहिर है कि ज़हीर से अपना ताल्लुक जो है वो कता कर लो और जाहिर है कि वो बात मान लो जो कह रहे हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से अब ज़हीर की जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने दरख्वास्त दायर की है, और दरख्वास्त दायर करने के बाद अब उनकी कोशिश ये है कि शेल्टर होम तब्दील कराया जाए। अब जाहिर है कि चार्ज फ्रेम के लिए एक प्रोसीजर ये है कि चार्ज फ्रेम उस वक्त होता है जब कॉपी सप्लाई हो जाए। तो आज बेसिकली अदालत ने कॉपी सप्लाई की है। तीसरा एक अहम नुक्ता यह है कि गुल मोहम्मद फारूकी ने जो उठाया है वो बिल्कुल वैलिड किस्म का है कि इस चार्ज में निकाह ख्वाह और गवाह भी शामिल हैं, जिन पर रेप की सेक्शन भी फाल कर रही है और किडनैपिंग का भी, हालांकि और स्मगलिंग की भी। हालांकि जिस वक्त ये सारा मामला हुआ है, लड़की खुद गई है, ले जाया गया है, वल्लाह आलम कुछ भी हुआ है, तो उस वक्त काजी और निकाह ख्वाह दोनों लाहौर में थे। उनकी जिम्मेदारी या उनका कसूर चले कह लीजिए इतना है कि उन्होंने उस बच्ची का निकाह पढ़ाया है जिसके बारे में ये दावा है कि वो कम उम्र है, 18 साल से कम है, 14 साल से भी कम है, 13 साल की है। उन पर इतना ही चार्ज लगाया जा सकता है कि उन्होंने निकाह कम उम्री में पढ़ाया है। लेकिन यहाँ क्या मामला हुआ है, उनके ऊपर रेप भी लगा दी गई, सारी सेक्शन लगा दी गई, और यही गुल मोहम्मद फारूकी साहब ने कहा है कि ये ऐसा नहीं होता। अदालत इसको थोड़ा सा देखे परखे कि कानून के मुताबिक ये चार्ज फ्रेम है या नहीं है, जिस पर अदालत ने अब इस केस की समाअत को ये कहा कि मुखालिफ जो वकील है उनके भी दलाइल सुन लिए जाएं, तो इस केस की समाअत को मुलतवी किया। ये वो वाहिद केस है जिसमें एक्यूज पार्टी चाहती है कि जल्द अज जल्द ये केस चले और छोटी सी छोटी तारीख इसमें डिसाइड हो। पहले वकील साहब ने, गुल मोहम्मद फारूकी साहब ने 3 तारीख की कहा, फिर कहा कि जज साहब 6 दिसंबर हमें 6 जनवरी दे दीजिए, 6 दिसंबर दे दीजिए, और फिर कोर्ट ने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए 10 दिसंबर के लिए जो है अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया। अब जाहिर है कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ज़हीर की मुलाकात की एप्लीकेशन है, और उस तरफ के जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि ना आए तो डिले करें, डिले और कुछ ना कुछ ऐसा करें कि किसी तरीके से समाअत ही मुलतवी हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। और पूरी कोशिश होगी क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर बच्ची मुलाकात करना चाहती है तो मुलाकात होनी चाहिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। अब जाहिर है कि हमें इंतज़ार है उस एप्लीकेशन का जिस एप्लीकेशन के तहत बच्ची को बुलाने और वालिदैन के हक़ में बयान दिलवाने और बच्ची को वालिदैन के हवाले करने का हुक्म जारी होगा। हमारी भी ख्वाहिश है कि बच्ची अपने पेरेंट्स के पास रहे, लेकिन अगर ये ख्वाहिश पेरेंट्स की है कि बच्ची उनके पास रहे तो उन्हें बच्ची की राय का भी एहतराम करना चाहिए, जो ये कह रही है कि माजी में जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए और ज़हीर को अपना लीजिए तो मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चे उनकी मलकियत हैं, वो उन पर कुछ भी कर सकते हैं और बच्चों को कोई राइट नहीं है। क्या कहा जा सकता है इस सिलसिले में? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।